भी बर्दाश्त नहीं होगा। आप भी किसी के बाप हैं, आप भी किसी के भाई हैं, आप भी किसी के बेटे हैं। कम से कम आप उस मर्यादा का तो ध्यान रखिए। जो शहर में जिन जिन फादर्स की बेटियां हैं उनके दिल पे क्या बीत रही होगी आप जो आपने इतना गंदा शब्द आज इस्तेमाल किया है। ये बिल्कुल भी करनाल की जनता बिल्कुल भी सहन नहीं करेगी और मैं ये FIR आज कराऊंगा। जय श्री राम। दूसरी कंप्लेंट आप भी दे रहे हैं जी। एक कंप्लेंट आपको बता दें कि विवेक लांबा की तरफ से दी गई है हमारे पूरे। देखो, जो ये हर बार हिंदुत्व पे कोई ना कोई कटाक्ष करना, कटाक्ष भी नहीं कहूँगा, कुठाराघात करना, ये एक परंपरा बन चुकी है। क्योंकि इन्होंने सोचा हिंदू कभी हमेशा चुप रहने वाला, दबने वाला है। अब वो समय नहीं रहा। लगातार जब भी देखो इनको अपना पॉपुलर करने के लिए, खुद को बनाने के लिए ये ऐसी पोस्टर डालते हैं या ऐसे वक्तव्य देते हैं। ये ऊपर से कांग्रेसी के ऊपर के, चाहे अय्यर नैयर जो भी हो, चाहिए पुनिया सुनिया जो भी ये घूम रहे हैं, ये अपने आप को ऊपर बनाने के लिए ऐसी ट्वीट कर रहे हैं और इसका खमियाजा इनको भुगतना पड़ेगा। आज वो चूहा अपनी मांद में वापस घुस गया है, लेकिन उसको निकालने का काम हिंदू समाज करेगा और उसको यह समझ आ गया और उसके लिए वो इस समय शायद अपने गांव से भी भाग चुका है। जो सूचना मिली है वो इस समय दुबक के कहीं बैठा है, इसी की भी जानकारी मिली और उसकी प्रतिक्रिया उसको समझ आ गई अब क्या प्रतिक्रिया होगी। अगर वो माफी मांगता है सोशल साइट पर आकर, इसके ऊपर भी बिल्कुल विचार किया जाएगा। पहले हिंदू धर्म में वापिस लाने के लिए उसको कुछ जो भी उद्धार करना होगा वो करेंगे, उसके बाद हिंदू धर्म है। अन्यथा वो हमारे हिंदू धर्म का अंग ही नहीं है। हम तो ये मानते हैं वो हमारे हिंदू धर्म का अंग ही नहीं है। जो उसने शब्दावली है वो मुस्लिम शब्दावली है, जो मुस्लिम परिवारों में चलता है वही शब्दावली उस व्यक्ति की विशेष किया है। इसलिए अगर उसने वापस ही अपने धर्म में आना है तो उसके लिए उसका उद्धार, उसको पवित्र यज्ञ पवित्र जो भी होगा उसका वो संस्कार किया जाएगा, उसके बाद धर्म में वापसी होगी उसकी। शुद्धिकरण किया जाएगा। बिल्कुल। शुद्धिकरण कैसे होगा सर? शुद्धिकरण चाहे वो गौमूत्र पी ले तभी उसका शुद्धिकरण, हवन करके शुद्धिकरण हिंदू रीति रिवाज से कोई भी होगा उसका शुद्धिकरण होगा तो उसकी घर वापसी होगी। और ये आपके मीडिया के थ्रू मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा आप लोगों को। इन्होंने जो ट्वीट किया जैसे भी दिखाया, इन्होंने सोशल मीडिया पे दिखाया, जो भी इनके गंदे विचार थे वो सामने आए हैं। आप मीडिया के थ्रू एक चीज़ बताना चाहूँगा, चाहे 100 ने किया नीचे ट्वीट, चाहे 1000 ने किया, कोई हिंदू नहीं दिखेगा उसके अंदर में। सारी मोमडन कम्युनिटी है जिसने ट्वीट को रीट्वीट लगा के भेजा है। क्या सोचा है इन लोगों ने, कितनी कुछ स्ट्रेंथ ले रहे हैं। आज करनाल के माध्यम, आप मीडिया के माध्यम से खुले दरबार के अंदर बोल रहा हूँ ये चीज़। मैं सामने आके बोल लो, मीडिया पे नहीं जाना, सामने आके बोलो। एक एक के मुंह तसल्ली से भन के घरों के अंदर छोड़ के आएंगे। ये कोरा वादा करते हैं हम सारे जितने भाई खड़े हैं। ये खाली एक जगह का नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान का है। पूरे हिंदू समाज को उसने जो है जलील कर दिया इन शब्दों के कारण। मैं कहता हूँ हिंदू नहीं है वो, अगर हिंदू होता ये बात उसके मुंह पे नहीं आती। और जितने उसके नीचे ट्वीट समर्थन आए हैं सारे के सारे मोमडन कम्युनिटी से हैं, हम सब उसका विरोध करते हैं। ये ओपन लेटर सोनिया और शैलजा जी के नाम पे है। हमने उनसे पूछना चाहा है कि ये कांग्रेस का आधिकारिक बयान है प्रदेश का और राष्ट्रीय तौर पे। ये जो पुनिया नाम के गटर ने अपना मुंह खोला है हिंदू धर्म की भावनाओं को नीचा दिखाने के लिए, हिंदू धर्म को नीचा दिखाने के लिए, क्या ये कांग्रेस का आधिकारिक बयान है? मैं ये पूछना चाहता हूँ और ये ओपन लेटर है। और ये देख सकते हैं किस प्रकार से एक जो फेसबुक का जो फेसबुक के थ्रू जो एक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके लिए जो एक लेटर इशू करा था, जिन्होंने ट्वीट डाला था कि एक सूबे का जो इशू था। अब और कार्यकर्ता से बात करते हैं। पीछे अच्छी राजनीति रही है। मेरा उन लोगों से ये निवेदन है, उस राजनीति से निकल करके आज हम सब हिंदू हैं, हिंदू के नाते एक दल में खड़े होकर के जो आज कोरोना के अंदर हम महामारी से निकल रहे हैं, निकलने का प्रयास कर रहे हैं, उस महामारी को, उस कोरोना को भी राजनीतिक मंच, राजनीति को दिया जा रहा है। इस प्रकार से उन मजदूरों के बीच में चर्चा की जा रही है कि हम कांग्रेस पार्टी वाले उन लोगों के मजदूरों की टिकट दे रहे हैं। क्या मैं उन लोगों से ये पूछना चाहता हूँ, सोनिया जी से और उनके सपुत्र से, क्या इस प्रकार का किसी भी व्यक्ति को उन्होंने किसी बस की या किसी ट्रेन की टिकट
उन्होंने किसी मजदूरों को दी है, कृपया वो ला करके हमारे संगठन को दिखाएं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को दिखाएं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी बार बार कह रहे हैं, लेकिन हम समाज के रहने वाले अंग हैं, हम सब इकट्ठे एक साथ रहने वाले आए हैं। कोरोना की बीमारी को ख़त्म कर लिए पहले हम एक मुश्त हो जाएं, उसका परिचय दें, मोदी जी के साथ खड़े होकर के उसको दूर भगाएं। सबसे सर्वप्रथम तो हमारा लक्ष्य ये बनता है। इस प्रकार के उच्छेद करने, करनाल जैसे शहर के अंदर आरएसएस के ऊपर, भाजपा के ऊपर लगाना, ये भी ये राजनीति की ओछी हरकत है। यदि इसके बारे में भी अगर उसकी हिम्मत है तो हमारे सामने आ जाए। अभी दूध का दूध और पानी का पानी करने के लिए हम तैयार हैं। ये जो ट्वीट किया पंकज रकम सिंह डागर जी हैं, उनसे बात कर। सर, क्या कहना चाहेंगे? आज आपके नाम से कंप्लेंट डाली। जो ये पंकज पुनिया ने बोला है, ये उसकी पार्टी की उससे बोला है या उसने अपने संस्कृत मतलब जो खुद की परवरिश जो उसकी हुई है अपने संस्कारों से बोला है? हम ये भी जानना चाहेंगे कि क्योंकि पार्टी कोई इतनी ओछी राजनीति नहीं करेगी, कोई भी पार्टी है वो इतनी ओछी राजनीति नहीं करेगी, तो हम यही जानना चाहते हैं कि भाई उसके अपने संस्कार जो हैं वो वही अपने इसके ऐसे हैं, वैसे बोला है या उसकी पार्टी ने बुलवाया है? ट्विटर को जो है उन्होंने डिलीट भी करा है। हाँ जी, ट्विटर को जो डिलीट किया है तो वो भी इतनी हिम्मत तो रखे, जब बोल दिया तो खड़ा तो रहे कम से कम। आगे की क्या रणनीति है? क्या रणनीति तो यही है भाई, जो भी होगा कार्रवाई करेंगे, जो भी होगा कार्रवाई करेंगे, ऐसे तो छोड़ेंगे नहीं उसको। क्या नाम है? रकम सिंह डाबर। 295 में मुकदमा दर्ज। पुनिया जी जिस राजनीति के ध्वजवाहक हैं, अभिषेक मनु सिंघवी, शशि थरूर और दिग्विजय सिंह जैसी पार्टियों के नेता होना अपने आप में ही कोई बड़ी बात नहीं है। इस प्रकार के नेताओं की ये मानसिकता, हाँ पहली बार ये है कि इस प्रकार की मानसिकता सोशल मीडिया पे आकर उतरी है और उन्हें तुरंत पता भी लग गया कि उन्होंने जो काम किया है बहुत ही गलत काम वो कर चुके हैं। तो मैं तो स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा कि इस प्रकार की पार्टी के लिए ये मानसिकता कोई पहली बात नहीं है। जहाँ एक तरफ इन्हीं की पार्टी के वरिष्ठ नेता अभिषेक मनु सिंघवी अपने चैम्बर में जज बनाने का काम कर रहे थे, पूरे देश ने देखा किस प्रकार से वो जज बना रहे थे। उसी प्रकार के दिग्विजय सिंह ने बोला कि टंचमाल, किस प्रकार से महिलाओं के प्रति आपत्ति, उन्होंने जिस प्रकार भाषा का प्रयोग किया, उसी प्रकार से शशि थरूर जैसे नेता। तो ये इस पार्टी के नेताओं के लिए आम बात है, परंतु एक इस प्रकार से सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर आ करके और किसी की भावनाओं को आहत करना, सीधा सीधा धर्म विशेष को निशाना बनाना, ये उनकी हल्की मानसिकता का परिचय। हम बात करें, हम किस कारण से दिखा उन्होंने ये? देखिए, कारण एक ही रहता है। ऐसे व्यक्तियों का कारण केवल समाज में जो है ना, जिसको आप सस्ती लोकप्रियता अर्ज करने के लिए इस प्रकार के काम किए जाते हैं, और उन्होंने किया है, लेकिन वो शायद भूल गए ये इस प्रकार का काम ये राजनीतिक रूप से नहीं है, ये समाज के प्रति गंभीर अपराध उन्होंने किया और सीधा सीधा धर्म विशेष को छेड़ने की कोशिश की गई है। हम बात करें लगा जो पंकज पुनिया द्वारा ट्वीट किया गया उसे डिलीट कर दिया गया, माफ़ी मांग ली गई। हालांकि ये कहा जा रहा है कि बहन बेटियां सबके घरों में है, लेकिन लगातार वही ट्वीट रीट्वीट किया जा रहा है, तो उससे क्या फ़र्क नहीं पड़ेगा? देखिए, हाँ, ये मैं आपकी बात से सहमत हूँ। मैं अपने कार्यकर्ताओं से, हम पहले भी सोशल मीडिया के माध्यम से कह चुके हैं कि इस प्रकार के इनकी इस पोस्ट को दोबारा से हम रीट्वीट ना करें। हाँ, उन्होंने जो किया वो इस समय पूरा देश देख रहा है, जहाँ होगा उपयुक्त कार्रवाई उनके खिलाफ की जाएगी। जो बार बार किया जा रहा है उससे एक दोबारा मैसेज। देखिए लक्ष्य जी, कई बार जन जागरण के लिए ना ऐसे चीज़ों को दोबारा रिपीट करना भी आवश्यक हो जाता है। यहाँ कुछ लोग इसे विषय पार्टीबाजी का, यहाँ विश्वास करना, यहाँ किसी प्रकार की राजनीतिक ना तो द्वेष ना दुर्बंध उसकी भावना है। यहाँ सीधा धर्म विशेष पे प्रहार करने का काम किया, हिंदू धर्म पे प्रहार करने का काम किया, और जिस प्रकार से उसमें छोटी बच्चियों का नाम लेकर के, इस प्रकार भगवान राम का नाम लेकर के अपनी होची मानसिकता का परिचय दिया, उन्हें भुगतना पड़ेगा और किसी भी तरीके भुगताया जाएगा, उनको इसकी सज़ा मिलने वाली है। कानूनी कार्रवाई अब की जाएगी? बिल्कुल कानूनी कार्रवाई, पूरा संगठन और प्रत्येक इस समय यहाँ पे करनाल के आम लोग जुड़े हुए हैं। यहाँ राजनीति का कोई काम नहीं है। शिकायत कर रही है यहाँ पे विभिन्न हिंदू संगठनों के व्यक्ति आए हुए हैं, सामाजिक संगठनों के व्यक्ति आए हुए हैं। ये वो लोग हैं जो इतने समय से कोरोना में, मैं पूछना चाहूँगा, कहाँ थे आप? कहाँ है आपकी राजस्थान की बसें? कहाँ हैं राजस्थान की बसें? आप वहाँ पे भेज रहे हैं राजनीति करने के लिए। आपकी खुद की राजस्थान से जो मजदूर चले उनका क्या बना? बंगाल से जो मजदूर चले उनका क्या बना? पंजाब से मजदूर चल के हरियाणा में आ रहे हैं, हरियाणा उनको खाना दे रहा, रोटी दे रहा, यहाँ से बसें करवा के राधा स्वामी के डेरे से उनको भेजा जा रहा है। आपकी बसें तब कहाँ थी? व्यर्थ की राजनीति छोड़ दीजिए और इस प्रकार के ट्वीट। आप राजनीति करो, खुला मैदान है, चुनाव लड़ा देखा हरियाणा की जनता ने, दोनों चुनाव में, ऊपर के चुनाव में, नीचे लोकसभा चुनाव में, राज्यसभा चुनाव में उनकी जो स्थिति हुई उन्होंने देखी। उसके बाद भी अगर उनको लगता है कि जनता उनके साथ है तो उनकी गलतफहमी है। सर, अब क्या कार्रवाई करवाई जा रही है?
देखिए, शिकायत दी गई है अपने लांबा जी हैं, विवेक लांबा जी के माध्यम से। ये पूरे सभी संगठनों ने मिलकर उन्हीं के हमारी तरफ से ये शिकायत। कौन से संगठन सर पहुंचे? देखिए, इसमें विश्व हिंदू परिषद है, बजरंग दल है और बाकी समाज के सामाजिक करनाल के बहुत सारे सामाजिक संगठन हैं जो मिलके इस प्रकार के उसमें साथ आए हैं। तो इस विषय में आपके बड़ी नेता से बात? अभी जस्ट हमें विवेक लांबा जी की तरफ से एक कंप्लेंट प्राप्त हुई है मिस्टर पंकज पुनिया के खिलाफ। उन्होंने कंप्लेंट दी है कि इन्होंने कोई गलत शब्दों का प्रयोग करते हुए फेसबुक पे मैसेज डाले हैं, तो वो भी इन्होंने कॉपी प्रिंट साथ में लगाया हुआ है। जो कंप्लेंट के अकॉर्डिंग जिसके खिलाफ जो भी कार्रवाई बनती है उन धाराओं में उनके खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई कर दी जाएगी। ये धार्मिक भावनाएं भड़काने से रिलेटेड मामला लगता है। देखिए, कोई भी धर्म संबंधी या किसी भी पार्टी के संबंध में एक मर्यादा में रह के बात करनी चाहिए। कोई भी हो, अगर हम राजनीति कर रहे हैं तो एक सीमा तक ही हम किसी को कुछ कह सकते हैं, जहाँ तक उसकी धार्मिक भावना का या उसका मतलब अपमानजनक कुछ ऐसा ना लगे। अगर इन्होंने गलत किया है तो उनको कार्रवाई को फेस करना पड़ेगा। जो लोग सर शेयर कर रहे हैं इस ट्वीट को, उसको लेके क्या कहना चाहेंगे? शेयर करना भी उस चीज़ को लेके इंटेंशन उनकी क्या है जो शेयर किया जा रहा है। कई बार क्या होता है कि अलग अलग इंटेंशन आदमी की होती है, वो चीज़ वेरीफाई करके जिसका भी गलत इंटेंशन से जो भी रोल जहाँ पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई। सर, अब किन लोगों ने शिकायत दी है सर? अभी विवेक लांबा जी की कंप्लेंट आई है और भी गणमान्य व्यक्ति उनके साथ थे, तो सभी का यही है कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, वो हम शीघ्र करें। थैंक यू सर।